इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आज हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने ये तीन अकाउंट देखे थे। पार्टनरशिप फर्म में भी यही तीनों अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इसमें एक नया अकाउंट बनता है, एक डिफरेंट अकाउंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें वही तीन अकाउंट बनते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बनते थे, लेकिन इसमें एक अकाउंट डिफरेंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट जो होता है ये पार्टनर्स और जो फर्म है उनके बीच का होता है। मतलब पार्टनर्स को एज पार्टनर्स जितना देना है हमें, या उनसे जो लेना है, जैसे कि हमें उन्हें सैलरी देनी है या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें लेना है, वो सब हम इस अकाउंट में बनाते हैं। मतलब जो पार्टनर से लेना देना है वो इस अकाउंट में बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। मतलब कि जैसे कि P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकला या नेट लॉस निकला वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकला या नेट लॉस मिला उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उस प्रॉफिट से फिर हमें जो सैलरी देनी है पार्टनर्स को वो दे देते हैं, जो कमीशन देना है हमें उन्हें वो दे देते हैं, और उनसे जो लेना है वो भी हम उनसे ले लेते हैं। वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम इस अकाउंट में करते हैं, दैट इज P&L और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट का बैलेंस निकलता है या नेट लॉस निकलता है। जो नेट प्रॉफिट होता है इट इज दैट प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया है। मतलब कि जिस फर्म में जिसके लिए फर्म काम करती है, जिस गुड्स और सर्विसेज में वो डील करती है, उससे जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो उन्हें प्रॉफिट हुआ। नॉन ऑपरेटिंग मतलब किसी और चीज से भी उन्हें जो प्रॉफिट आ गया, वो सब जो प्रॉफिट होता है, वो सब जो अर्निंग होती है दैट इज नेट प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए या नॉन ऑपरेटिंग से आए, दोनों को मिला के जो प्रॉफिट होता है दैट इज नेट प्रॉफिट, या उन दोनों से जो लॉस हुआ दैट इज नेट लॉस। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम? सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है P&L अकाउंट में वो हम ट्रांसफर करते हैं। फिर उससे जो सैलरी देनी है वो सब देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, सैलरी या कमीशन या कुछ भी देने के बाद, पार्टनर से लेने के बाद जो हमारे पास बचता है प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब हम इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें खुद में कॉन्फिडेंस आए और हम और अच्छे से इसे कर पाए और समझ पाए। तो अब हम देखेंगे कि P&L अकाउंट कैसे बनता है या वो क्या है। सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें दिया है ईयर, देन हम T अकाउंट, T शेप में हम उसका अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे हम P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, सिमिलरली हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाएंगे। तो सबसे पहले जो P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट अगर P&L में आया है तो वो क्रेडिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि तो ये जो है ये नेट प्रॉफिट आया जो हमने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट से। अगर नेट लॉस हम ट्रांसफर करते तो वो हम डेबिट साइड करते, नेट लॉस
ट्रांसफर कर दिया हमने। उसके बाद जैसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं, हम इन दोनों का एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं। जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्हें हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो भी हम दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम इस साइड देंगे। इसकी जैसे कि सबसे पहले हम इसकी एंट्री देखते हैं। प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करा P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? P&L अकाउंट से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करा है, तो इस अकाउंट में प्रॉफिट आया है और इस अकाउंट से इसे डेबिट कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या करा हमने? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम नेट लॉस को ट्रांसफर करते तो यहां पे ये एंट्री हो जाती, क्या एंट्री होती? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा टू P&L अकाउंट। ये हमने नेट लॉस जो है उसे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। जैसे कि ए और बी पार्टनर का हम ले रहे हैं, तो ए को मिलेगा और बी को भी मिलेगा, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को गेन हो रहा है, तो उनके अकाउंट में ये क्रेडिट होना चाहिए। टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल और टू बी's कैपिटल। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया। जो पहले वाली एंट्री थी वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। अब हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा और इस वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करा, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट तो कट हो गया। अब हमें इसमें कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। या तो हम ये करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ए और बी को दिया था, तो ये डेबिट से क्रेडिट कैंसिल होके हम एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं टू ए's कैपिटल अमाउंट टू बी's कैपिटल अमाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया। सिमिलरली हमने सैलरी दी है, तो सैलरी की भी पार्टनर सैलरी, हमने जो सैलरी दिया उसकी भी यही एंट्री होगी। सबसे पहले हम सैलरी देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। ए पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, क्यों? क्योंकि हमें उनको गेन हुआ पार्टनर्स को, तो उनका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, दैट्स व्हाई टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही हमने कमीशन दिया है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। फिर हम सैलरी को या कमीशन को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डेबिट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट ए सैलरी बी सैलरी या टू ए's कमीशन बी's कमीशन। फिर हम ये सैलरी से सैलरी कट होकर हम एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। सिमिलरली सैलरी कमीशन दोनों की ऐसी एंट्रीज होती हैं। हम इंडिविजुअली भी एंट्रीज कर सकते हैं और हम कंबाइंड एंट्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आइटम दिख रही है डेबिट साइड में, दैट इज टू रिजर्व। टू रिजर्व, अब रिजर्व क्या होता है?
रिजर्व जैसे कि मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो सेविंग्स करते हैं हम कुछ, जैसे कि मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें से चाहूंगी मैं कुछ सेव कर लूं ताकि मैं आगे कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं उसमें यूज कर सकती हूँ उस अमाउंट को। वैसे ही फर्म भी ऐसी करती है। फर्म जैसे कि उसको प्रॉफिट हुआ तो फर्म भी उसमें से कुछ अमाउंट रख लेती है, कुछ अमाउंट सेव कर लेती है ताकि उसे आगे वाले जो टाइम है अगर इमरजेंसी हुई या ऐसी कुछ मतलब कुछ भी इमरजेंसी हुई तो वो उसमें से वो पे कर सकती है। उसके पास एक अमाउंट होगा, एक मतलब अलग से सेविंग्स होंगी, तो दैट इज कॉल्ड अ रिजर्व। तो प्रॉफिट में से जब रिजर्व निकाला दैट इज ऑल्सो शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट। फिर अगर ड्रॉइंग्स करी है, अगर पार्टनर्स ने फर्म में से पैसा निकाल लिया तो उन्हें कुछ चार्ज करना पड़ता है फर्म को, पार्टनर्स को कुछ देना पड़ता है अमाउंट फर्म में, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कुछ वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये तो फर्म के पास गेन हुआ, फर्म के पास अमाउंट आया, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो इससे रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमने जो इंटरेस्ट था ड्रॉइंग्स पे वो हमने पार्टनर्स से चार्ज करा, तो ये एंट्री नहीं होगी। पार्टनर से हमने चार्ज करा है तो ये पार्टनर के लिए तो लॉस हो गया, पार्टनर के अकाउंट से ही पैसा चला जाएगा अमाउंट, तो इसीलिए उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। ओके, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये डेबिट है, हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, फर्म के पास पैसा आया है टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे ये डेबिट है, यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट से कट हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक जनरल एंट्री हो सकती है। यहाँ पे क्या जनरल एंट्री होगी, यहाँ पे हो सकती है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमने 11th में पढ़ा था ये टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A और B या बाय A's कैपिटल बाय B's कैपिटल। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज भी देखी। अब इन सबको बैलेंस करके जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो हमारा बैलेंस आएगा दैट इज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A और B के कैपिटल अकाउंट में, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। अब सपोज प्रॉफिट नहीं निकलता, लॉस निकलता, तो लॉस को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या हम उन्हें प्रॉफिट वो लॉस नहीं देते, सिर्फ हम उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो लॉस दे देते, हम उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो लॉस उन्हें नहीं देते, हम सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था हमारा ये अकाउंट, मतलब ये पार्टनर्स और फर्म के बीच का है, तो पार्टनर से जो लेना देना है वो हम इस अकाउंट में करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आज। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो होने वाला है टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 2.82 पर क्वेश्चन नंबर 10। तो हम यही अकाउंट बने रहने देते हैं, हम इसी में अपना जो भी कहेगा क्वेश्चन वो कर देंगे। सबसे पहले A एंड B आर पार्टनर्स, इसमें भी A और B पार्टनर्स हैं। A की कैपिटल है 1 लाख और B की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट 6% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम. बी इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ. बी को सैलरी देनी है 6,000 पर मंथ, 3,000 सॉरी. एंड नेट प्रॉफिट जो फॉर द ईयर इज 80,000, और जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो हम ये सब रब करते हैं. ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000. ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000. सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो है उसे ट्रांसफर करेंगे यहां पे बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट 80,000. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले ए पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का. ए का कितना आएगा? 1 लाख का 6%. 1 लाख का 6% हुआ 6,000 और बी का 60,000 का 6% कितना हुआ? 3,600. तो ये हमारा आ गया ये 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर हमें बोला है बी को सैलरी देनी है, वो भी दे दो. 2 बीज सैलरी अकाउंट. कितनी देनी है? 3,000 पर मंथ देनी है. लेकिन हम पूरे साल का करेंगे तो पूरे साल में 12 मंथ्स हो गए, तो पूरे साल में कितना हो गया? 3,000 इंटू 12 36,000 को की हमें सैलरी देनी है बी को. और हमें कुछ नहीं बताया इसमें. तो अब हम सिंपली हम ये निकाल लेंगे प्रॉफिट. बैलेंस कर लेंगे हम 80,000 यहां पे आ गया 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी. दो ही पार्टनर्स है हमारे. तो ये आया था हमारा, ये आया था टोटल इसका, और इसमें से ये लेस कर देंगे 45,600 में से. तो ये जो आया ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ. अब हमें इसमें कोई भी रेशो नहीं बता रखी कि किस रेशो में पे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमें इसमें ये नहीं बता रखा कि वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो हम इसे इक्वली शेयर कर देंगे दोनों में. दैट इज 17,200 17,200. तो ये हमारा हुआ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही और भी बहुत सारे मतलब हमारे टॉपिक्स आते हैं इसमें, वो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Shruti Classes if you will like it. So thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell